हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड कोर्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे जो थ्योरी बचे हुए थे, क्योंकि पार्ट वन में कुछ थ्योरी डिस्कस किए गए थे लेकिन कुछ थ्योरी बचा हुआ था क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था। तो चलिए हम लोग कुछ बचे हुए थ्योरी को पहले डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को डिस्कस ये करना है कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रोपोर्शन किस केस में हम लोग कहेंगे? अगर हमारे पास चार क्वांटिटीज़ दिया हुआ है ए बी सी डी और ये चारों के चारों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ है, तो अगर हमें प्रोपोर्शन में कहना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि पहले दो क्वांटिटीज़ का रेशियो और लास्ट टू क्वांटिटीज़ का रेशियो अगर बराबर है तो हम लोग कह देते हैं कि ये गिवन क्वांटिटीज़ है, प्रोपोर्शन में है। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालते हैं और ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो दी गई जो चार क्वांटिटीज़ है प्रोपोर्शन में है। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ना है तो देखिए क्या है प्रॉपर्टी। अगर इफ A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D हो तो उस सिचुएशन में हम लोगों के पास क्या क्या रिजल्ट होगा, देखिएगा ध्यान से। पहला रिजल्ट होगा B अपॉन A इक्वल टू D अपॉन C। हम लोग क्या किए हैं, इसका रेसिप्रोकल लिया है, इसका भी रेसिप्रोकल लिए हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेंडो। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इस प्रोसेस का नाम है इन्वर्टेंडो। सेकेंड, अगर हम C को यहां ले आए, B को यहां ले आए, तो आई वुड मीन टू से A अपॉन C इक्वल टू B अपॉन D। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। यहाँ देखिए अल्टरनेंडो है ये, सॉरी इन्वर्टेंडो है और ये अल्टरनेंडो है। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इन्वर्टेंडो कहलाएगा, और जब आप देखिए यहाँ जो B है आप यहाँ लाएंगे, यहाँ का C यहाँ लाएंगे, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपने A अपॉन B सॉरी A प्लस B अपॉन B इक्वल्स टू C प्लस D अपॉन D, ये देखिए ये आप तभी लिख पाएंगे जब ये आपको मालूम होगा। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर ये पता होगा, अगर ये गिवन है A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, इवन तभी हम ये सब कंडीशन लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। अगर हमें पता है कि A अपॉन B बराबर C अपॉन D मालूम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज है, और इधर भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। यहाँ भी जरूर ध्यान दीजिएगा, बच्चे अक्सर गड़बड़ी करते हैं, जो काम आप इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे एक साइड कुछ और करते हैं और दूसरे साइड एज इट इज उतार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो बोलते हैं। फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार A माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू C माइनस D अपॉन D, एंड दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो। इसे हम लोग डिविडेंडो बोलते हैं। अगर आप 3, 4 को मिला दीजिए एक साथ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने A प्लस बी अपॉन A माइनस बी किया और इधर C प्लस D अपॉन C माइनस D किया, तो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एकदम ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। लेकिन फिर एक बार, जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही काम राइट हैंड साइड करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कभी एक साइड ये ऑपरेशन लगाएंगे, दूसरी साइड एज इट इज उतार देंगे, ऐसा नहीं करना है।
जो भी आप वर्क करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो राइट हैंड साइड भी करेंगे। और इसी में एक और है 6 जो है, 6 ये है कि a अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c अपॉन c माइनस d, एंड दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेंडो। ठीक है, a अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c अपॉन c माइनस d। इसमें सबसे ज्यादा जो यूजफुल आता है, ये देखिए, ये 5th वाला ज्यादा यूज में आता है। वैसे तो सभी यूजफुल हैं। और देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जैसे कोई दिया रहेगा कंडीशन और बोला रहेगा कि आप सॉल्व करिए x के लिए, और लिखा रहेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज और प्रोपोर्शन, तो उस सिचुएशन में आप बॉन्ड हैं प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए। और प्रॉपर्टीज क्या होता है प्रोपोर्शन का, यही सब जो हम लोगों ने जो 6 डिस्कस किया है, ये सभी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन है। और इसको आप फॉलो करते हुए ही उस क्वेश्चंस को करेंगे, इस बात को समझिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ और भी रिजल्ट। जैसे मान लीजिए हमें डिवाइड करना है, टू डिवाइड अ क्वांटिटी in the ratio m:n। कोई क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी है, उस गिवन क्वांटिटी को m/n रेशियो में डिवाइड करना है। तो मान लीजिए कि जो गिवन क्वांटिटी है p है, p का दो पार्ट हमने ले लिया। एक हमने ले लिया a और दूसरा पार्ट हमने ले लिया b। तो p को दो हिस्से में बांटना है, इस तरीके से बांटना है कि a अपॉन b जो है m अपॉन n आए। अब जरा देखिए, a अपॉन b इक्वल टू m अपॉन n है, तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें a अपॉन m इक्वल टू b अपॉन n, बताइए कौन सा प्रॉपर्टीज लगा? 1 2 3, सोचिए सोच के बताइए। ये लगा, अल्टरनेंडो लगा। देखिए, अगर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d है, b को आपने यहाँ लाया, c को यहाँ लाया, तो देखिए a अपॉन c b अपॉन d, आपने c को यहाँ लाया, b को यहाँ लाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप b को यहाँ से यहाँ ले गए, m को यहाँ से यहाँ ले आए, तो आपने क्या लगाया? आपने लगाया अल्टरनेंडो। आपने ये प्रॉपर्टी लगाया है। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, a अपॉन m और ये है b अपॉन n इक्वल टू k हमने मान लिया। क्योंकि दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो हम इक्वल टू k कर लिए। अब देखिएगा यहां से a बराबर क्या आ जाएगा? a अपॉन m बराबर k है, a बराबर क्या आ जाएगा? m k आ जाएगा। b कितना हो जाएगा? b बराबर m k हो जाएगा। अब करना क्या है? a और b, देखिए आपने किसको बांटा है? आपने बांटा है p को दो पार्ट में। पार्ट कौन कौन है? a है और b है, मतलब p बराबर a प्लस b है। तो जरा देखिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई? m k आ गई। b कितना आ गया? n k आ गया। यहाँ देखिए m k और n k कुछ कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। k कॉमन, m प्लस n, और ये देखिए यहाँ से आ गया p। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए k निकालते हैं, तो k क्या हो जाएगा? p अपॉन m प्लस n हो जाएगा। हमें वो दोनों पार्ट निकालना था। हमारे पास ये जो है गिवन क्वांटिटी है, p क्या है? गिवन क्वांटिटी है, उसको दो पार्ट में बांटना है। हम लोगों ने पार्ट a और b लिया है, तो हम लोगों को a और b निकालना है। कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, ये देखिए। तो यहाँ से क्या करेंगे? a बराबर m k, और k की वैल्यू कितनी है? p अपॉन इतना है, तो मतलब देखिए a बराबर m k है और k की वैल्यू यहाँ से रखना है, तो ये क्या हो जाएगा? m, और k की वैल्यू आपको रखनी है p अपॉन m प्लस n। जब इसे थोड़ा सा सजा के लिखेंगे आप, तो ऐसे लिख लेंगे m अपॉन m प्लस n और ये p। इसी टाइप से मान लीजिए b भी निकल जाएगा। b बराबर क्या है? n k है। तो देखिए हमें क्या रखना है? हमें रखना है k की वैल्यू। k कितना है? p अपॉन
m प्लस n है। थोड़ा इसको भी हम लोग सजा दें, n अपॉन m प्लस n, और ये है आपका p है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ रुपीज है ना, रुपीज है, मान लीजिए रुपीज हमारे पास 24 है, और इसको बांटना है हमें निश्चित रेशियो, मान लीजिए कि ये जो है कितना बोले 2:1 में मान लीजिए बांटना है, 2:1 में बांटना है, ठीक है। 24 रुपीज को बांटना है। तो जो पहला पार्ट होगा, मान लीजिए कि इसका पार्ट हम ले रहे हैं, ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं, तो हमारे पास a:b कितना आ गया, 2:1 हो गया। तो पहला पार्ट कितना मिलेगा, पहला पार्ट मतलब a बराबर क्या करेंगे 2/3 इंटू 24, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 16 रुपीज। अच्छा, सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, सेकेंड पार्ट देखिए 1/3 इंटू ₹24, ये आपका कितना हो जाएगा ₹8 हो जाएगा। यहां से देखिए फिर से समझिए, हमारे पास P को बांटना था दो पार्ट में, A और B हम लोगों ने ले लिया, और ये A और B किस रेशियो में है, m:n में है। तो देखिए हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, पहला पार्ट A बराबर m/m प्लस n इंटू गिवन क्वांटिटी। तो हमारे पास रेशियो यहाँ पे देखिए, ये रेशियो m/n के जगह पे है 2:1, ठीक है। दो पार्ट A और B लिए हैं, तो A बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, A बराबर बनेगा m/m प्लस n इंटू जो गिवन क्वांटिटीज है, अब यही आपका गिवन क्वांटिटी क्या है, P है, इंटू P। और B बराबर क्या बनेगा, B बराबर बनेगा ये देखिए n/m प्लस n इंटू P। देखिए मैं फॉर्मूला में क्या किया हूँ, A निकाला हूँ, तो m के जगह पे 2 है, n के जगह पे 1 है, तो 2/3 m प्लस n है ना यहाँ पर, इंटू P के जगह पे 24 है, तो ये देखिए 3 से कटा 24, 8 बार में 8 इंटू 2 16 आ गया। यहाँ देखिए B निकालना है, तो 1/3 इंटू 24, तो ये कटा आपका, तो ये आपका 8 हो गया, तो ये आपका 8 आ गया। इस तरीके से अगर कोई गिवन क्वांटिटीज है तो उनको आप सर्टेन रेशियो में निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे, और निकालने के लिए जो डायरेक्ट जो मेथड हम बता रहे हैं, ये जो डायरेक्ट मेथड है, किस तरीके से मेथड आता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। कोई क्वांटिटी P है, जिसको हम लोग दो पार्ट में बांट रहे हैं, A और B में, और ये पार्ट आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो m/n रेशियो में कनेक्टेड है। तो उस केस में A की वैल्यू कितनी होगी, तो m/m प्लस n इंटू P, और B की वैल्यू क्या होगी, n/m प्लस n इंटू P। तो इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया। अब इसमें एक थ्योरी और भी है, पहले मैं अरेंज कर लेता हूं। थ्योरी ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटीज है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो किस तरीके से हम लोग उन तीनों पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कोई क्वांटिटीज है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं टू डिवाइड a given quantity, to divide a given quantity in the ratio, a ratio क्या है, A:B:C है। अभी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, to divide a given quantity in the ratio A:B:C, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ into 3 पार्ट्स, मैं ये जोड़ दे रहा हूँ तो ज्यादा बेटर होगा।
तीन पार्ट में डिवाइड करना है। मान लीजिए कि गिवन क्वांटिटी आपका P है, P गिवन क्वांटिटी है और इसका तीन पार्ट हम मान लेते हैं, इसका तीन पार्ट U V U V और ये W, ये तीन पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि तीन पार्ट इसका U V W है, तो देखिए U is to V is to W बराबर हम लोग मान लिए A is to B is to C मान लिए। तो इस केस में हम लोगों को निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, U बराबर क्या लेंगे, U बराबर A नहीं लेंगे, U बराबर AK, V बराबर BK और W बराबर CK, जहां पे K क्या है, कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है। फिर समझिए, U बराबर सीधे A मत लीजिएगा, U बराबर AK, कोई भी लेटर लगा लीजिएगा नॉन जीरो, और जो भी आप लेटर लेंगे वह लेटर इसमें पहले से नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, टू डिवाइड ए गिवन क्वांटिटी इन थ्री पार्ट्स इन द रेशियो A is to B, A B C आ गया, तो हमने क्या किया, P को तीन पार्ट में U V W ले लिया, अदर देन A B C ले लिया। अब यहाँ से हम U बराबर AK ले रहे हैं, V बराबर BK ले रहे हैं और C बराबर W बराबर CK ले रहे हैं। U इक्वल टू हम AK लिए, V इक्वल टू BK लिए, W बराबर CK ले लिए। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, P बराबर है U प्लस V प्लस W, तो रख लेते हैं U AK और ये BK और ये CK। कॉमन कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, K कॉमन। इस तरीके से यहाँ देखिए हम लोग K निकाल लेंगे, K कितना होगा, तो P अपॉन A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो देखिए U बराबर क्या आ रहा है, AK और K की वैल्यू इतना है, तो क्या हो जाएगा, A अपॉन A प्लस B प्लस C और ये आपका कैपिटल P। फिर समझिए K की वैल्यू क्या रखा, P अपॉन A प्लस B प्लस C, K की जगह पे। उसी टाइप से देखिए B क्या हो जाएगा, BK लिखा है, BK, चलिए मैं BK लिख के बताता हूँ। K कितना है, K है आपका, K है P अपॉन A प्लस B प्लस C, इसको थोड़ा सजा के लिख लें, B अपॉन A प्लस B प्लस C और ये इंटू P हो जाएगा। तो उसी टाइप से देखिए W क्या हो जाएगा, W बराबर डायरेक्ट बताइए C अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू P, यहाँ है ना W, तो यहाँ पे रख लीजिए। ये देखिए C और K की वैल्यू रखनी क्या है, P अपॉन A प्लस B प्लस C। अब इसको थोड़ा सजा के लिख लीजिए, C अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू और ये P। इस तरीके से बांट दिए। तो अगर आपको निकालना है, कोई क्वांटिटी दिया हुआ है, उनको सर्टेन रेशियो में डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट का ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वांटिटी P है और वो A is to B is to C, ये तीन रेशियो में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए कोई सर्टेन क्वांटिटीज है A B C, तीन रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो पहला पार्ट कैसे निकालेंगे, फिर से देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे, आप A ले लीजिए और ये तीनों को जोड़ दीजिए, इनटू P करेंगे। सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ न्यूमरेटर में B लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C इंटू गिवन क्वांटिटी करेंगे। थर्ड पार्ट निकालना है, थर्ड पार्ट, तो क्या करेंगे, आप C लिखेंगे न्यूमरेटर में और नीचे क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C करेंगे इंटू गिवन क्वांटिटी करेंगे। वो क्वांटिटी कोई नंबर भी हो सकता है, कोई पैसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने दो वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बेसिक कुछ थ्योरीज थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड सेकेंड वीडियो लेक्चर था। अगर आपने इसके पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देखेंगे, तो दोनों एक साथ जब आप देख लेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।